Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome to my channel Holistic Healing. प्रीवियस वीडियो में मैंने PCOD क्या होती है, इसके होने के क्या कारण हैं, क्या सिम्टम है और क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि पीसीओडी में आपकी ओवरीज पे इफेक्ट आता है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसमें ओवरीज में और यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं और पीसीओडी कैसे होती है। हर फीमेल को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज, यूट्रस, वेजाइना और फेलोपियन ट्यूब्स आती हैं। हर फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं जो कि लोअर एब्डोमेन में पेल्विक रीजन में यूट्रस के दोनों साइड्स पे होती है। इसे राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी बोलते हैं। ओवरी यूट्रस के साथ फेलोपियन ट्यूब के थ्रू अटैच होती है। हर साइकिल में अल्टरनेट ओवरीज में एग बनता है, यानी कि अगर एक साइकिल में राइट ओवरी में एग बना है तो नेक्स्ट साइकिल में लेफ्ट ओवरी में एग बनेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 से 16 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, जिसे कि मेनार्क कहते हैं, और 45 से 55 साल की उम्र में खत्म हो जाता है, जिसको कि मेनोपॉज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज 28 डेज का साइकिल होता है, जिसमें कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन से पहले के जो 2 हफ्ते हैं उसे प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, और ओव्यूलेशन के बाद के 2 हफ्तों को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी और यूट्रस कई तरह के चेंजेस में से होकर गुजरते हैं, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 साइकिल्स में बांटा गया है, जिसे कि ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल कहते हैं। ओवेरियन साइकिल के 3 फेज होते हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। इसी तरह से यूट्राइन साइकिल के भी 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड स्क्रीटरी फेज। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक ग्रुप ऑफ हार्मोन कंट्रोल करते हैं, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से स्क्रीट होते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड गोनेडोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन स्क्रीट करती है, जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, एंड देन पिट्यूटरी FSH और LH हार्मोन स्क्रीट करती है, जिसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। अगर हम ओवेरियन साइकिल की बात करें तो इसमें 1st डे से लेके 14th डे तक फॉलिकुलर फेज होता है, जिसे कि FSH हार्मोन कंट्रोल करता है। इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ओवरी में प्रेजेंट फॉलिकल्स ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, और इनमें से एक फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जिसमें कि एग फॉर्मेशन होती है। अगर हम यूट्राइन साइकिल की बात करें तो वो 1st डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से स्टार्ट होता है, जो कि 1st से 5th डे रहता है। इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज एंडोमेट्रियम, यानी कि यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो शेड करने लग जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और मेंस्ट्रुअल फेज किसी में 5 दिन और किसी में 7 दिन रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज के खत्म होने के बाद प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होता है, जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट में यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर यानी एंडोमेट्रियम दोबारा बननी शुरू होती है, ब्लड वेसल्स ग्रो होने लग जाती हैं, और ये यूट्रस की इनर लाइनिंग फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। इसके बाद 14वें से 15वां दिन में ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट होता है, जिसमें ओवरीज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से एग रिलीज होता है। एग रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और ये ओव्यूलेशन का फेज 14 से 15th डे चलता है। इसके बाद ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है, और यूट्राइन साइकिल में स्क्रीटरी फेज स्टार्ट हो जाता है। ल्यूटियल फेज 14 से 28 दिन तक चलता है। इस फेज में ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्क्रीट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर को प्रिपेयर करता है ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके। अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड एग
एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल बना रहता है। अगर इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल फॉल कर जाता है, साथ में ही FSH और LH का लेवल भी फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं एंडोमेट्रियम में वो कोलैप्स कर जाती हैं और जो इनर मोस्ट लेयर है वो शेड कर जाती है, जिसके कारण ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। अगर हम PCOD की बात करें तो PCOD के केस में पिट्यूटरी ग्लैंड FSH हार्मोन कम बनाती है और ल्यूटिनाइज हार्मोन ज़्यादा बनाती है। FSH हार्मोन कम बनने की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं हो पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो इमेच्योर रह जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता और इनफर्टिलिटी हो जाती है। और जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो भी पूरी तरह से डीजनरेट नहीं होते, जिसकी वजह से उनमें वाटर फिल्ड सिस्ट बन जाते हैं। PCOD के पेशेंट में इंसुलिन लेवल भी ज़्यादा रहता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ज़्यादा बनता है, जो फर्दर ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे, जो कि एक मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से फीमेल में मेल के पैटर्न्स दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर यानी कि हिरसुटिज्म, ओबेसिटी, एक्ने, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि PCOD एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसे एक प्रॉपर लाइफस्टाइल से क्योर किया जा सकता है, जिसे हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।